फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डी एजुकेशनल साइट। सो फ्रेंड्स, कल हम देख चुके थे किंगडम मोनेरा की क्लासिफिकेशन और उसका कुछ फीचर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम जो सेकंड किंगडम है, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देर के वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, कल हम देख चुके थे जो कि किंगडम मोनेरा। सो फ्रेंड्स, उसका हम देख चुके थे क्लासिफिकेशन और फीचर्स और कुछ एग्जांपल हम देख चुके थे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो इसका सेकंड किंगडम, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इस नोट में अपने टेलीग्राम चैनल को सेंड कर दूँगी। अगर आप नहीं जान के तो ज्वाइन कीजिए इस नोट को पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, किंगडम प्रोटिस्टा। सो फ्रेंड्स, किंगडम प्रोटिस्टा। सो फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड किंगडम है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा। देन हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में किंगडम फंजाई, प्लांटे एंड देन एनिमलिया, वन बाय वन हम देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। सो फ्रेंड्स, उसका कुछ एग्जांपल है जो कि डायनोफ्लाजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स। सो फ्रेंड्स, दीज आर द एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, देन हम उसका कुछ फीचर्स देखते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक। आप फिगर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर जो है। सो फ्रेंड्स, इसका हम फीचर्स वन बाय वन देखते हैं। सो पहले, द ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो ऑर्गेनिज्म है उसका ही फ्रेंड्स सिंगल सेल बिलोंग्स है। मतलब फ्रेंड, ये जो भी जितनी सारी भी ये प्रोटिस्टा के अंडर जो भी ऑर्गेनिज्म जाते हैं वो सब सिंगल सेल बिलोंग्स करते हैं, मतलब सिंगल सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। देन फ्रेंड्स, सेकंड वन, दीज आर प्रीडोमिनेंटली aquatic। दे आर, वो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जल से रहते हैं, मतलब जल में उसका ऑर्गेनिज्म जितने भी है जो जल में रहते हैं। देन फ्रेंड्स, थर्ड, सेल वॉल व्हेन प्रेजेंट इज कंस्टिट्यूएंट मेनली ऑफ सेलुलोज। फ्रेंड्स, इसका जो सेल वॉल है जो कि आप देख सकते हैं फिगर में 1 2 लेयर है, वो जो बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। देन फ्रेंड्स, 4 नंबर पॉइंट, ऑल द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट। फ्रेंड्स, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जैसे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एक्सेट्रा, जो भी ऑर्गन है वो वहाँ पे प्रेजेंट, बल्कि जो मोनेरा में ये सब एब्सेंट है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट 5th नंबर, फ्लैजेला आर प्रेजेंट, सो 2.9 फ्लैजेलिन अरेंजमेंट। सो फ्रेंड्स, फ्लैजेला जो अरेंजमेंट इसकी होती है 2.9 फ्लैजेलिन अरेंजमेंट, जो कि फ्लैजेला के एक इम्पोर्टेंट रोल करता है। फ्लैजेलिन उसका 2.9 अरेंजमेंट होती है इसमें। देन फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन, 6 नंबर पर देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन दिस ऑर्गेनिज्म इज वेरी ऑफन फोटोसिंथेटिक्स दैट इज पेन ऑटोट्रोपिक। फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन में इसको देखा जाए तो ये ऑटोट्रोपिक है, मतलब ये खुद की फूड खुद में ही प्रस्तुत करता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है फूड के लिए। देन फ्रेंड्स, नंबर 8, देन फ्रेंड्स नंबर 8,
then friends, number 8, the DNA component is associated with basic protein called histone protein. फ्रेंड्स, जो इसकी डीएनए है वो कुछ प्रोटीन के साथ एसोसिएट होती है। फ्रेंड्स, डीएनए एक प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होती है एंड वो प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, ये थी उसका कैरेक्टरिस्टिक। सो फ्रेंड्स, इसका कुछ हम एग्जाम्पल जो कि हम देखे थे, डायनोफ्लैजेलेटेड, देन यूग्लिनोफ्लैजेलेटेड एंड स्लाइम मोल्ड, उसका बारे में हम सब जानकारी प्राप्त करेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वन हम देखते हैं डायनोफ्लैजेलेटेड। सो फ्रेंड्स, क्या है डायनोफ्लैजेलेटेड देखते हैं। द मेराइन लाइफ फॉर्म्स आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। सो फ्रेंड्स, मतलब ये मेराइन फॉर्म में जीवन अतिवाहित कर सकते हैं अंडर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। मतलब फ्रेंड्स, ये भी फोटोसिंथेटिक में पार्टिसिपेट करके ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये भी खुद की खाद्य खुद प्रस्तुत करते हैं। सो फ्रेंड्स, डिपेंडिंग ऑन डोमिनेटिंग पिगमेंट सिस्टम of the cell, this may be yellow, blue, red in appearance. So friends, dominating pigment के हिसाब से ये येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड में दिखाई जाते हैं। फोटोसिंथेटिक, रिजर्व, अक्यूमुलेटिव आज स्टार्च और स्टार्च लाइक कंपाउंड। और फ्रेंड्स, ये कंटेन करते हैं स्टार्च और स्टार्च लाइक कंपाउंड। Also friends, it is may be accumulated in the form of oil. So friends, ये भी ऑयल के रूप में भी, ऑयल के फॉर्म में भी दिखाई देते हैं ये जो। देन हम देखेंगे द सेल वॉल आर मेड ऑफ सेल्यूलोज। फ्रेंड्स, सेल वॉल होती है फ्रेंड्स, वो सेल्यूलोज से मेड होती है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और फ्रेंड्स, न्यूक्लियस इज डिस्टिंक्टिव। मतलब फ्रेंड्स, इसका न्यूक्लियस को हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं और अलग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ द जेनरा हैव डिस्टिंक्टिव असिमेट्रिकल मोटाइल सेल्स। ऑल्सो फ्रेंड्स, कुछ भी मोटाइल सेल होते हैं और बाइफ्लैजेलेट्स एंड मॉर्फोलॉजिकली अनलाइक, वो मॉर्फोलॉजिकली अनलाइक मतलब अलग होते हैं। बाहर से दिखाई देने पे उसको हम अलग अलग तरह दिखाई देते हैं वो। देन फ्रेंड्स, उसका रिप्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, इसका रिप्रोडक्शन जो है वो बाय सेल डिवीजन और बाय मीन्स ऑफ जूस्पोर और एप्लम्स्पोर। सो फ्रेंड्स, इसका जो जूस्पोर और एप्लम्स्पोर के द्वारा सेल डिवीजन के दौरान इसका रिप्रोडक्शन होती है। ऑल्सो फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन फ्यू मेंबर ऑफ डायनोफ्लैजेलेट। सो फ्रेंड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स के कुछ ही मेंबर में जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है, जो कि फ्रेंड्स वर्क करता है किस माध्यम से, इट अकर बाय कंजुगेशन ऑफ गैमेट, टॉक्सिन रिलीज बाय द ऑर्गेनिज्म किल मैरीन एनिमल्स। सो फ्रेंड्स, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर करता है, जो कि कंजुगेशन ऑफ गैमेट के कंजुगेशन की वजह से ये वर्क करती है। देन फ्रेंड्स, टॉक्सिन रिलीज बाय द ऑर्गेनिज्म किल मैरीन एनिमल्स। सो फ्रेंड्स, इस ऑर्गेनिज्म ने कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि कुछ ऑर्गेनिज्म को जो कि जल में रहते हैं उसको मार देती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे डायनोफ्लैजेलेट। देन फ्रेंड्स, हम देखेंगे यूग्लिनोइड। फ्रेंड्स, हम देखेंगे यूग्लिनोइड्स। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, these are also unicellular life forms are motile। फ्रेंड्स, इसका भी
जो ऑर्गेनिज्म है बिलोंग्स करते हैं इसमें जो, वो भी यूनिसेलुलर है, जस्ट लाइक यूग्लिना। सो फ्रेंड्स, मोटाइल फॉर्म्स में भी अनफ्लैजेलेटेड। फ्रेंड्स आज ये दे आर मोटाइल, अगर वो मोटाइल होते हैं तो उसमें फ्लैजेलेटेड नहीं है, और बाइफ्लैजेलेटेड, अनफ्लैजेलेटेड इज बाइफ्लैजेलेटेड, यूनिफ्लैजेलेटेड, sorry friends, these are unicellular life form. As friends, they are motile, so they contain uniflagella और डाइफ्लैजेलेट, मतलब सिंगल फ्लैजेला, एक फ्लैजेला या दो फ्लैजेला कंटेन करते हैं। These occur in the stagnant freshwater body. स्टैगनेंट फ्रेश वाटर बॉडी फ्रेंड्स, मतलब स्टैगनेंट फ्रेश वाटर मतलब जो जल स्थिर होकर रहता है, मतलब नहीं सॉरी फ्रेंड्स, जो जल गतिशील होता है, मतलब फ्लो करता है बार बार, उसको हम बोलते हैं स्टैगनेंट वाटर बॉडी। सो फ्रेंड्स, ये जो इग्लिनोइड है वो सब सिर्फ फ्लोइंग वाटर पर ओकर करते हैं। देन फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। Then friends, the cell lack cell walls but surrounded by flexible proteinaceous pellicle. So friends, इसका जो सेल लैक सेल वॉल्स एक प्रोटीनासियस पेलिकल के, फ्लेक्सिबल प्रोटीनासियस पेलिकल के द्वारा सराउंडिंग होती है। एंड द फ्रेंड्स, रिजर्व फूड मटेरियल इज पारामाइलम। और फ्रेंड्स, इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है पारामाइलम, an insoluble form of carbohydrate. एंड फ्रेंड्स, एक है पारामाइलम एंड अदर है इंसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। वाटर में छोड़ो, कोई भी सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल नहीं होगा, वो है इंसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट। सो फ्रेंड्स, दीज ऑर्गेनिज्म आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो फ्रेंड्स, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक करते हैं, ये सभी ऑर्गेनिज्म जो कि इग्लिनोइड का। हाउएवर, when deprived of sunlight, फ्रेंड्स, जब सनलाइट डिप्रीव रहता है, मतलब नहीं रहता है, जब एब्सेंट रहता है, ऑर्गेनिज्म बिकम हेटेरोट्रोफिक। सो फ्रेंड्स, तब ये ऑर्गेनिज्म ने सब हेटेरोट्रोफिक हो जाते हैं, मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड करके इसका लाइफस्टाइल शुरू करते हैं। देन फ्रेंड्स, पिगमेंटेड। So friends, pigmented euglenids have similar pigments। जो कि euglenids होते हैं, उसका जो पिगमेंट ऑल्सो भी सिमिलर पिगमेंट, हायर मेंबर के हायर प्लांट के समान है। सो फ्रेंड्स, जो भी हायर प्लांट्स है उसके पिगमेंट के साथ जो यूग्लिनिड्स के पिगमेंट समान होते हैं। सो फ्रेंड्स, these organism can reproduce asexually or sexually. So friends, यूग्लिनिड तो ओनली बाय asexual, दैट इज अपलांस्पोर जूस्पोर को यूज़ करके वो रिप्रोड्यूस हो सकता है, और रेयरली सिन सेक्सुअली। बट फ्रेंड, ये बात सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों के साथ ये रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारा यूग्लिनॉइड। सो फ्रेंड्स, इसका फिगर देख सकते हैं। देन फ्रेंड्स, हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइम मोल्ड्स, जो कि उसका तीसरा एग्जाम्पल। सो फ्रेंड, चलिए देखते हैं। So friends, slime molds. Friends, the slime molds are saprophytic in nature.
So friends, the slime molds are सैप्रोफाइटिक इन नेचर। मतलब फ्रेंड्स, ये जो स्लाइम मोल्ड्स ऑर्गेनिज्म है वो सब सैप्रोफाइट है, मतलब जो कि डेड ऑर्गेनिज्म या डेड रिकम्पोजिशन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में ये डिपेंड करते हैं उसका लाइफ स्टाइल आगे करने के लिए। दे लैक सेल वॉल। फ्रेंड्स, इसका सेल वॉल बहुत अधिक नहीं है, बहुत ही कम है। हेंस द ऑर्गेनिज्म ऑफ नेक प्रोटोप्लास्ट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। आज फ्रेंड, इसकी जो सेल वॉल होती है वो बिल्कुल में भारी मात्रा में नहीं है, कम मात्रा में है, इसीलिए फ्रेंड्स इसका नेक्ड क्लोरोप्लास्ट नेक्ड प्रोटोप्लास्ट है, उसको फ्रेंड्स हम तब बोलते हैं प्लाज्मोडियम। बट फ्रेंड, इन सर्टन केसेस, कुछ ही केसेस में मेनी स्मॉल नेक प्लाज्मोडिया एग्रीगेट टू फॉर्म सीटोप्लाज्मोडिया। सो फ्रेंड्स, इन सर्टन केसेस मतलब कुछ ही केसेस में ये जो नेक्ड प्लाज्मोडिया जो होते हैं वो मिलकर एक फॉर्म करते हैं स्यूडोप्लाज्मोडिया, जो कि आप देख सकते हैं फिगर में। सीडो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 2.7, ये जो फिगर ये है वो फॉर्म करते हैं मिलकर। नेक्स्ट फ्रेंड, reproduction friends. Reproduction takes place by asexually by means of uninucleated spore. सिंगल न्यूक्लियड फ्रेंड्स, सिंगल न्यूक्लियड का स्पोर में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होते हैं एंड ईच विथ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। इन मोस्ट केसेस स्पोर आर बोर्न with open fruiting bodies of defined shape. So friends, in most cases spores are born with or open fruiting bodies of defined shape. So friends, कुछ ही केसेस में ये जो स्पोर्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रूटिंग बॉडी और डिफाइंड शेप के साथ, डेफिनेट शेप और फ्रूटिंग बॉडी के साथ। इन कुछ ही केसेस में, सम केसेस में ये स्पोर ट्रांसफर होते हैं, दैट इज स्थानांतरित होते हैं। व्हेन द जर्मिनेटिंग नॉन मोटाइल स्पोर्स और मोटाइल स्वार्मर्स फ्यूज इन पेयर्स दे डेवलप इनटू डिप्लॉयड प्लाज्मोडियम। फ्रेंड्स, जब भी ये जर्मिनेटिंग नॉन मोटाइल स्पोर्स और मोटाइल स्वार्मर्स फ्यूज जब कंजुगेशन करते हैं एक पेयर में, दे सो फ्रेंड्स एक डिप्लॉयड प्लाज्मोडिया वो डेवलप करते हैं, डिप्लॉयड प्लाज्मोडिया डेवलप करते हैं वो दोनों जब ये पेयर होते हैं। फ्रेंड्स, समटाइम the spore directly develop into haploid plasmodia. फ्रेंड्स, कभी कभी ये जो स्पोर होती है वो डायरेक्ट डेवलप करता है हैप्लॉइड प्लाज्मोडिया की तरह, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाती है डायरेक्टली, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे जो कि स्लाइम मोल्ड्स। देन फ्रेंड्स, हम कुछ प्रोटो जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर द प्रोटिस्टा। ये भी कुछ प्रोटिस्टा होते हैं विथ सो मोर एनिमल लाइक फीचर्स, जो कि बहुत एनिमल का फीचर दिखाते हैं, जो बहुत ही सारे जीव का फीचर दिखाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। Previously friends, these were kept in the animal kingdom.
Friends, these are previously these were kept in the animal kingdom. Friends, पूर्व में उसको ये जो प्रोटोजन्स है उसको एनिमल किंगडम में रखा गया था। और फ्रेंड्स, these are 4 टाइप्स। फ्रेंड्स, ये 4 तरह का होते हैं। पहले है फ्रेंड्स, ये 4 टाइप्स का होते हैं। देन फर्स्ट वन इज अम्बोइड। फ्रेंड्स, दिस में occur इन फ्रेश वाटर ऑफ मैराइन और एम्फीबियस हैबिटेट्स। फ्रेंड्स, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अम्बोइड का, वो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर और एम्फीबियस हैबिटेट में ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, दिस फॉर्म पोजेसेस सीडोफोडिया एज लोकोमोटिव ऑर्गेनल। फ्रेंड्स, ये मूवमेंट करने के लिए सीडोफोडिया कंटेंट करती है। इसका मूवमेंट के लिए सीडोफोडिया एक ऑर्गन है जो इसको मूवमेंट में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, देन इसका कुछ एग्जांपल है अमोबा, एंटेमोबा एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, उसका फिगर आप देख सकते हैं जो कि अमोबा फिगर है। सो फ्रेंड्स, ये जो है अमोबा आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम इसका दूसरी टाइप ऊपर चलते हैं जो कि फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड फॉर्म्स में भी फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स, ये जो फ्लैजेलेटेड फॉर्म का ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्री लिविंग, फ्री में ग्रो सकते हैं और पैरासिटिक, कुछ भी कोई ऊपर डिपेंड करके ये ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइपैनोसोमा, ये उसका एग्जांपल है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं उसका 3 नंबर टाइप पर, जो कि साइलेटेड। साइलेटेड है फ्रेंड्स, these are aquatic and motile due to presence of cilia। फ्रेंड्स, इसका भी एक मूवमेंट की एक ऑर्गन है जो कि सिलिया है। फ्रेंड्स, उसका प्रेजेंस की वजह से ये aquatic और मोटाइल होते हैं और they have a gullets that open the outside of the cell surface। फ्रेंड्स, इसका एक और भी पार्ट होता है जो कि गुलेट्स, जो कि फ्रेंड्स ओपन आउटसाइड सेल सरफेस के आउटसाइड में ओपन होता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड फिगर 2.9 स्ट्रक्चर पैरामीशियम, इसका जो एग्जांपल है ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ये गुलेट है जो कि आउटसाइड ओपनिंग है। देन फ्रेंड्स, द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सिलिया कॉज वाटर मूव इनटू गुलेट। फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स सिलिया का मूवमेंट होती है, सिलिया का जो मूवमेंट होती है तभी वाटर मूव करता है गुलेट में। फ्रेंड्स, सिलिया जो कि है आप देख सकते हैं इनमें, इस फिगर में देख सकते हैं सिलिया, उसमें जब भी मूवमेंट करता है, ये जो पैरामीशियम जब भी मूवमेंट करता है देन फ्रेंड्स वाटर मूव करता है गुलेट में। सो फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। देन फ्रेंड्स, उसका 4th नंबर पर हम चलते हैं, दैट इज डी, जो कि स्पोरोजोन्स। सो फ्रेंड्स, दिस आर इन्फेक्टियस एजेंट। फ्रेंड्स, ये जो होते हैं इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं जो फ्रेंड्स कुछ डिजीज और हार्मफुल इफेक्ट करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर, विच हैव स्पोर लाइक स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। जिसका फ्रेंड्स स्पोर के जैसे लाइफ साइकिल होते हैं। फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। फ्रेंड्स, फिगर में आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किंगडम माइकोटा जो कि फंजाई। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक्स अगेन।